फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग डील कर रहे थे बजट 2023 और आज के वीडियो में मैं आपको डील करने वाला हूं कि बजट 2023 में इन्वेंटरी वैल्यूएशन को लेकर क्या अमेंडमेंट आए थे, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट को क्या अपॉर्चुनिटी दिए गए, क्या नए प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी, नए प्रोफेशनल वेन्यू क्रिएट हुए हैं। सो आज मैं इस वीडियो में उसको लेकर डील करूंगा। सो बने रहिए वीडियो के अंत तक। देखिए क्या होता है, एक आपका है आईसीडीएस, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड। आईसीडीएस 2 आपका डील करता है इन्वेंटरी वैल्यूएशन को लेकर। समझ में आ गया। और सेक्शन 148 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 148 ऑफ द कंपनीज एक्ट ये कहता है कि आपको कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ेगा फॉर द कॉस्ट ऑडिट पर्पस। अब क्या होता है ना, आप यदि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री को अंडर वैल्यू कर दोगे, आप यदि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री को अंडर वैल्यू कर दोगे तो क्या होगा, आप फॉर एवर के लिए प्रॉफिट को मैनेज कर लोगे, टैक्स प्लानिंग कर लोगे और प्रॉफिट को नहीं दिखाओगे। इन्वेंट्री वैल्यूएशन के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के बहुत सारे मेथड होते हैं। तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आप एक पहले जिस मेथड का अप्लाई करते थे उस मेथड से चेंज करके अपने बेनिफिट के लिए आप इन्वेंट्री के वैल्यू को कम दिखा दे और हमेशा के लिए टैक्स लायबिलिटी से अपने आप को एस्केप कर ले उस पीरियड के लिए। देखिए क्या होता है, एक आपका सेक्शन है सेक्शन 142 क्या होता है, इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट। तो 142 में बजट 2023 के थ्रू प्रपोज किया गया अमेंडमेंट। क्या अमेंडमेंट प्रपोज किया गया कि यदि असेसिंग ऑफिसर चाहे, यदि असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि इन्वेंट्री का अंडर वैल्यूएशन हुआ है तो असेसिंग ऑफिसर चाहे तो उस इन्वेंट्री के लिए कॉस्ट अकाउंटेंट से एक ऑडिट करा सकते हैं फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन। एक ऑडिट करा के एक रिपोर्ट ले सकते हैं कि इन्वेंट्री का क्या वैल्यूएशन हुआ है। समझ में आ गया। तो 142 में असेसिंग ऑफिसर को ये सेक्शन 142 को अमेंड करके असेसिंग ऑफिसर को ये पावर दिया गया जो कॉस्ट अकाउंटेंट से इन्वेंट्री वैल्यूएशन का ऑडिट कराए यदि उन्हें लगता है कि इन्वेंट्री अंडर वैल्यू हुआ है। अब ये जो कॉस्ट अकाउंटेंट अपॉइंट हुए हैं उनका रिम्यूनरेशन कौन तय करेगा? प्रिंसिपल कमिश्नर, चीफ प्रिंसिपल कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, जो भी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स से ये जो अथॉरिटी है वो देखेंगे कि जो इसके लिए इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए कितना रुपया फीस होना चाहिए और वो जो रिम्यूनरेशन है वो पे करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये आपका रिम्यूनरेशन गवर्नमेंट पे करेगा। सिंस ऑडिट गवर्नमेंट करा रहा है तो रिम्यूनरेशन गवर्नमेंट पे करेगा। और क्या किया गया था, और क्या किया गया, ये जो ऑडिट करने के लिए इस ऑडिट में इस ऑडिट करने के लिए जो टाइम रिक्वायरमेंट होगा, इस टाइम रिक्वायर्ड होगा ऑडिट करने के लिए, इसको आपको सेक्शन 153 जिसमें टाइम पीरियड बताया गया है कि कितने दिन के अंदर असेसमेंट करना कंप्लीट करना पड़ेगा। तो सेक्शन 153 में जो टाइम पीरियड है, इस ऑडिट में जो टाइम लगा है उस टाइम पीरियड से इस ऑडिट में लगे हुए टाइम पीरियड को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है। और कॉस्ट अकाउंटेंट क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटेंट एज पर सेक्शन 2 ऑफ द कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट एक्ट, जो आपके इंडिया में जो सीएमए होते हैं ये उसके थ्रू ऑडिट कराना पड़ेगा। तो बजट में क्या क्या चेंज आया है? सेक्शन 142 में चेंज आया, सेक्शन 142 में चेंज आया जिसमें एओ को पावर दिया गया कि वो आपका कॉस्ट इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए कॉस्ट अकाउंटेंट से ऑडिट करा सकता है। ये आपका सेक्शन 142 में चेंज आया। दूसरा चेंज क्या आ गया? दूसरा चेंज आया सेक्शन 153 में, जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड में जितना टाइम लगा है ऑडिट करने में उस टाइम पीरियड से एक्सक्लूड किया जाएगा। वो ऑडिट करने का जो समय लगा है उस टाइम पीरियड को एक्सक्लूड किया जाएगा। और सेक्शन 295 में अमेंडमेंट किए गए ताकि इसको एडजस्ट किया सके जो कॉस्ट अकाउंटेंट का अपॉइंटमेंट किस तरीके से वो रिपोर्ट देगा और क्या उसके पावर्स होंगे, ये सभी उस सेक्शन 295 में अमेंडमेंट प्रपोज किए गए। तो ये जो मेरे कॉस्ट एंड सीएमए जो मेरे फ्रेंड्स हैं, ये उन लोगों के लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी हो गया। आप लोग
कमिश्नर के पास रजिस्टर्ड होइए और ये एक अच्छा ऑडिट का अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज राइट ऑन द कमेंट बॉक्स। आई लव टू रीड योर कमेंट एंड गिव रिप्लाई ऑन दैट। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।